नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे परिवार एसपी स्टडी पॉइंट पे। तो दोस्तों, मैथ की एक और नई क्लास लेके मैं आप लोगों के बीच में हाजिर हूँ, जिसमें मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ कि जो आपको मैंने करवाया था डिफरेंशियल इक्वेशन, तो फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन एंड फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ टाइप के प्रश्न बनेंगे वो मैं आज इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, तो टाइम ना वेस्ट करते हुए चलो हम बढ़ते हैं और लेते हैं आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दे रखा है, क्या दे रखा है, इधर देखो ध्यान से। क्या है कि व्हिच वन इज़ नॉट अ डिफरेंशियल इक्वेशन। कह रहा है कि इनमें से बताओ कि कौन सा डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। कह रहा है इन दोनों जो हमारा गिवन है ये नीचे, मतलब कि ये दे रखा है dy/dx प्लस dx अपॉन dy इक्वल टू 1। कह रहा है कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन है कि नहीं है। फिर कह रहा है कि dy/dx इंटू dx अपॉन dy इक्वल टू 1, या फिर कह रहा है कि dy/dx और dy/dt। तो देखो यहाँ पे ध्यान से देखो कि यहाँ पे dy/dt कहाँ से आ गया। अगर dy/dx है तो ठीक है, अगर dy/dx है तब भी ठीक है, बट dy/dt कहाँ से आ गया। इसका मतलब कि ये हमारा हो जाएगा, यही हमारा हो जाएगा गलत। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा गलत। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। मतलब कि ये कह रहा है कि व्हिच वन इज़ नॉट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हमारा सी वाला हो जाएगा कि सी वाला हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है, बाकी ये दोनों हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, तो आगे बढ़ें, चलो आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 2 क्या दे रखा है। दे रखा है कि सॉल्व ऑफ y डबल डैश। देखो ये थोड़ा सा क्लियर नहीं दिख रहा, मैं इसको लिख देता हूँ। ये ऐसे लिखा है कि सॉल्व करो y डबल डैश का मतलब हो गया y डबल डैश प्लस y इक्वल टू 0। कह रहा y डबल डैश प्लस y इक्वल टू 0। कह रहा इसको सॉल्व करो। अब इसका मतलब ये हो गया, y डबल डैश का मतलब हो गया कि d स्क्वायर y अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस y इक्वल टू 0। तो हम करेंगे क्या कि ये जो हमारा दे रखा है तो इसका हम करेंगे, देखो इसका अगर हम करेंगे तो ये y बराबर दे रखा है, y बराबर फर्स्ट वाला हमारा दे रखा है। अब हमें करना क्या है, हमें निकालना है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर निकालना है। ठीक है, और प्लस वाई कर देंगे इक्वल टू 0 कर देंगे। ठीक है, अब पहला दे रखा है कि y बराबर साइन एक्स, वाई बराबर साइन एक्स। तो साइन एक्स का क्या होता है, साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स, और कॉस एक्स का क्या होता है, कॉस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स। तो जब एक बार हम करेंगे dy/dx करेंगे, जब साइन एक्स का dy/dx साइन एक्स का हो जाएगा कॉस एक्स। ठीक है, और जब हम cos x का दोबारा से करेंगे यानी डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर जब करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस साइन एक्स। ठीक है, माइनस साइन एक्स। तो इसमें हम पुट कर देंगे यानी जी स्क्वायर वाई की वैल्यू क्या आ गई, माइनस साइन एक्स और माइनस क्या आ जाएगा, माइनस दे रखा वाई हमारा क्या दे रखा था, वाई इक्वल टू साइन एक्स दे रखा था। तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस साइन एक्स। ठीक है, प्लस साइन एक्स, तो माइनस साइन एक्स प्लस साइन एक्स आपस में प्लस माइनस होकर 0 हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारा पहला कंडीशन सही हो गया। ऐसे हम दूसरा कर लेंगे कि y बराबर हमारा क्या दे रखा है, y बराबर हमारा दे रखा है cos x, y बराबर हमारा cos x दे रखा है। तो dy अपॉन डी एक्स निकालेंगे तो हो जाएगा माइनस साइन एक्स, और माइनस साइन एक्स का करेंगे दोबारा से माइनस cos x आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये भी हो गया, ये भी हो गया, यानी दोनों ये सही हैं। देखो ये जो लिखा है, ये लिखा है y बराबर साइन एक्स। ठीक है, अगर क्लियर नहीं दिख रहा है तो ये होगा हमारा y बराबर साइन एक्स और ये है y बराबर कॉस एक्स। यानी कि ये बोथ कंडीशन क्या है इस सिचुएशन में, बोथ कंडीशन हमारा दोनों कंडीशन इस सिचुएशन में हमारा दोनों कंडीशन क्या है, सही है। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी बोथ। ठीक है, यहाँ तक किसी को दिक्कत। अब देखो, अब दे रखा है कि बताओ कि जनरल सोल्यूशन। कह रहा है कि जनरल सोल्यूशन ऑफ y डबल डैश प्लस वाई इक्वल टू 0। कह रहा है जनरल सोल्यूशन ऑफ y डबल डैश प्लस वाई बराबर 0। अब ये देखो जैसा ऊपर वाला था वही हमारा नीचे वाला दे रखा है, सेम दे रखा है। ठीक है, तो इसको भी हम क्या कर लेंगे, ये हमारा y बराबर 1 दे रखा है a cos x। ठीक है, और दूसरा क्या दे रखा है हमारा y बराबर b साइन x। ठीक है, तो इसका हम निकालेंगे dy/dx, फिर इसका हम स्क्वायर निकालेंगे dy, तो यही आ जाएगा घूम के, लेकिन माइनस में आ जाएगा। और जब हम इसमें उठा के पुट करेंगे, इसका मतलब ये होता है अगर यहाँ पे डबल y प्लस वाई दे रखा है तो इसका मतलब ये हो गया, इसको हम लिख सकते हैं डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर
और प्लस वाई, वाई बराबर हमारा तो दे ही रखा है, ठीक है। ये दोनों डी स्क्वायर वाई की वैल्यू उठा के यहाँ पे पुट कर देंगे और जब हम निकालेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, हमारा आ जाएगा। अब इसमें क्या कह रहा है, तीसरे वाले में कह रहा है जनरल सोल्यूशन क्या है। तो जनरल सोल्यूशन हमारा क्या हो जाएगा, हमारा ये सी वाला, ये तो हमारा क्या हो जाएगा, ये तो हमारा सॉल्व हो जाएगा। लेकिन हमारा जो सी दे रखा है, सी वाला क्या आएगा, सी वाला हमारा क्या होगा, इसमें सी वाला हमारा एक जनरल सोल्यूशन होगा, ठीक है। ये तो हमारा नॉर्मल सोल्यूशन है, ये दोनों हमारा नॉर्मल है, लेकिन सी वाला क्या है, हमारा सी वाला एक जनरल सोल्यूशन है, ठीक है। अब चलो आगे बढ़ते हैं और आते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या दे रखा है, व्हिच वन इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। कह रहा है कि इसमें से बताओ कौन सा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो भैया इसमें से जो हमारा एक्स स्क्वायर की फॉर्म में होता है, यानी कि ऐसे गिवन होता है ना, लीनियर इक्वेशन क्या होता है, लीनियर इक्वेशन होता है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स और प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 0, यही तो होता है। ये होता है हमारा क्या, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बराबर 0, ठीक है। ये हमारा गिवन होगा। जब ये हमारा गिवन होगा तो इसका मतलब ये हो गया कि, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि जहाँ एक्स स्क्वायर का फंक्शन आएगा वो हमारा लीनियर होगा और वाई हमारा क्या होगा, वाई हमारा लीनियर नहीं होगा। तो फोर्थ का हमारा आंसर क्या आ जाएगा, फोर्थ का आंसर आ जाएगा हमारा ए, ठीक है। अब आते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है कि सोल्यूशन कंटेनिंग 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, सोल्यूशन कंटेनिंग 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ थर्ड ऑर्डर इज, ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ थर्ड ऑर्डर इज, ठीक है। तो कह रहा है कि 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट किसमें होता है। देखो जनरल सोल्यूशन, सिंगल सोल्यूशन में तो बिल्कुल नहीं होगा, जनरल सोल्यूशन में होगा नहीं, तो नन ऑफ दिस का केस तो खत्म हो गया। तो ये होगा एक पर्टिकुलर सोल्यूशन दे रखा होता है, उसमें क्या होता है, वो एक थर्ड ऑर्डर होता है और उसमें 2 क्या होते हैं, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा, फिफ्थ का आंसर हो जाएगा हमारा ए। फिफ्थ का आंसर क्या हो जाएगा, फिफ्थ का आंसर हो जाएगा हमारा ए। 6 वाले पे आ जाओ कि सोल्यूशन कंटेन 3 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। अब कह रहा है कि 3 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट किसमें होगा, ठीक है। पहले वाले में तो 2 दे रखा था और दूसरे वाले में क्या कह रहा है कि 3 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। तो 3 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ थर्ड ऑर्डर। तो 3 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हमारा किसमें होता है, वो हमारा देखो पार्शियल तो हो ही गया, ठीक है, पर्टिकुलर सोल्यूशन तो हो गया हमारा, सिंगल होगा नहीं, नन ऑफ दिस होगा नहीं। तो इसका मतलब क्या होगा कि ये हो जाएगा हमारा जनरल सोल्यूशन, क्या हो जाएगा, जनरल सोल्यूशन, ठीक है। तो 6 का आंसर हो गया बी, जनरल सोल्यूशन। अब आते हैं हम आज के क्वेश्चन नंबर 7 पे। अब क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा कि सोल्यूशन कंटेन नो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, मतलब जिसमें कोई भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ना हो वो। तो देखो जब नो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आता है और डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एनी ऑर्डर, मतलब कोई भी ऑर्डर हो, तो ये हमारा क्या होता है, ये हमारा सिंगल सोल्यूशन का केस होता है। पार्शियल तो होगा नहीं, जनरल होगा नहीं, तो ये हमारा होगा सिंगल सोल्यूशन का केस होगा, ठीक है। क्या होगा, सिंगल सोल्यूशन का केस होगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या दे रखा है, कह रहा है कि ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। कह रहा है कि इसका देखो, इसका हमें ऑर्डर निकालना है, तो जो हाईएस्ट ऑर्डर होता है वही हम लेते हैं। अगर हाईएस्ट ऑर्डर और डिग्री हमारा जो भी हाईएस्ट स्क्वायर के फॉर्म में होता है हम वही लेते हैं। तो यहाँ हमारा 1 दे रखा है, यहाँ हमारा 2 दे रखा है, तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, इसका ऑर्डर हो जाएगा 2, ठीक है, क्योंकि हायर स्क्वायर फॉर्म हमारा यही दे रखा है स्क्वायर के फॉर्म में, ठीक है। अब पूछ रहा है 9 वाले में कि डिग्री बताओ, डिग्री ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो अब डिग्री पूछ रहा है, ये रहा कि ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इसका ऑर्डर पूछ रहा है, तो ये सिंगल ऑर्डर है, क्या है, ये सिंगल ऑर्डर है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1। और अगर डिग्री पूछेगा, डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, तब होगा 2, ठीक है, तब होगा हमारा क्या, तब होगा हमारा 2। तो डिग्री पूछे तो 2, और ये ऑर्डर हमारा कौन सा दे रखा है, ऑर्डर हमारा 1 दे रखा है, तो इसका तो आंसर हो जाएगा बी और इसका आंसर हो जाएगा सी। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। 1 मिनट इसको ऊपर कर देता हूँ। तो 9th का आंसर क्या हो जाएगा, कह रहा कि डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, तो उसका आंसर हो जाएगा क्या, सी, ठीक है। आगे बढ़ें, चलो आगे बढ़ते हैं और आते हैं, कह रहा डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन।
देखो डिग्री हमेशा क्या होता है, डिग्री हमेशा हमारा एक न्यूमेरिक पूर्ण बहुमत संख्या होती है, ठीक है। वो हमारा उसमें फ्रैक्शन में नहीं होता, यानी बट्टे में नहीं होता कि कोई डिग्री 1/2 आ जाए या 1/3 आ जाए। हमेशा क्या आएगा कि पूर्णांक में आएगा 1 2 3 4 5, ठीक है। तो कह रहा है कि डिफरेंशियल इक्वेशन, डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, तो यहाँ पे हाफ दे रखा है। देखो ध्यान से देखो जरा, यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है कि 1/2, यहाँ पे दे रखा है कि डिफरेंशियल इक्वेशन y इक्वल टू दे रखा क्या, y इक्वल टू दे रखा है 1 + y डैश का स्क्वायर का 3/2, इसके ऊपर दे रखा क्या 3/2, ठीक है, ये दे रखा है। और नीचे दे रखा क्या y डबल डैश, नीचे दे रखा है हमारा y डबल डैश, ठीक है। तो अब पूछ रहा है कि डिग्री बताओ, तो डिग्री हमारा क्या हो जाएगा, इसका डिग्री हमारा हो जाएगा, क्या होगा डिग्री, देखो y डबल डैश का मतलब हो गया, ये देखो ये स्क्वायर के फॉर्म में दे रखा है अंदर, देखो स्क्वायर के फॉर्म में, लेकिन हमारा ये जो क्यूब के फॉर्म में दे रखा है, तो हमारा कभी भी डिग्री हमारा फ्रैक्शन में नहीं आता, तो इसलिए हमारा डिग्री क्या हो जाएगा, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा इसका डिग्री क्या आएगा, स्क्वायर आएगा, यानी कि डिग्री हो जाएगा 2। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। आगे बढ़ें, तो आते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 11 पे। अब क्वेश्चन नंबर 11 क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर हमारा 11 दे रखा है कि डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, फिर पूछ रहा है कि डिग्री बताओ, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का डिग्री बताओ। तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, इसकी डिग्री हो जाएगी, देखो यहाँ पे हाफ दे रखा है, यहाँ पे हाफ दे रखा है, और यहाँ पे भी 1/3 दे रखा है। तो अभी मैंने बताया था कि जब कभी हमारा डिग्री आधा नहीं हो सकता, कभी हमारा डिग्री आधा 1/3, 1/2, 1/4 नहीं हो सकता, ठीक है। तो देखो इसमें तो दे रखा है क्या, इसमें दे रखा है 1/3, यहाँ पे दे रखा है 1/2, और यहाँ पे दे रखा है क्या, एक मिनट भाई, एक मिनट, इसको थोड़ा नीचे करो, हाँ, यहाँ पे दे रखा है 1/2, यहाँ पे दे रखा है 1/3, और x की पावर दे रखा है 1, तो इसकी डिग्री आनी चाहिए थी 1, तो यहाँ पे 1 हमारा कहीं दे नहीं रखा है, इसलिए हमारा ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, तो नन ऑफ दी जा जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा डी, नन ऑफ अबव, ठीक है। आगे बढ़े, तो आ जाओ आज के क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 क्या दे रखा है कि डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, कह रहा है कि डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री बताओ। तो अब इसमें भी वही हो जाएगा क्या, इसमें भी वही केस दे रखा है कि ज़रा ध्यान से देखो, अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो इसकी डिग्री क्या, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो कह रहा है डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, देखो वहाँ पे x दे रखा था, ये प्लस में दे रखा था, प्लस बराबर दे रखा था x की पावर होती है 1, यानी डिग्री होती है 1, ठीक है। बट यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है कि d²y/dx² की पावर हाफ। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसकी डिग्री कितनी आ जाएगी, इसकी डिग्री आ जाएगी 2, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 2, ठीक है। अब कह रहा है कि व्हिच वन इज लीनियर, इनमें से कौन सा लीनियर के फॉर्म में दे रखा है, कह रहा है इनमें से कौन सा लीनियर के फॉर्म में दे रखा है, ठीक है। तो लीनियर के फॉर्म में हमेशा क्या होता है, लीनियर के फॉर्म में हमेशा उसके साथ में x जुड़ता है, ना कि y जुड़ता है, तो y वाला तो हमारा कैंसिल हो जाएगा, और e की पावर x दे रखा है, तो आंसर हो जाएगा क्या, आंसर हो जाएगा हमारा a इक्वल टू हो जाएगा e की पावर x² y/dx² प्लस dy/dx प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा हमारा क्या, ये हो जाएगा हमारा लीनियर इक्वेशन, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया ए। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 14 दे रखा है कि डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, एक मिनट, डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, d²y/dx² एक्सपोनेंशियल dy/dx इक्वल टू 0। अगर एक्सपोनेंशियल का केस है या फिर टेक्नोमेट्री फंक्शन का केस है, तो उस केस में हमारा डिग्री क्या होता है, उस केस में हमारा डिग्री 0 होता है, तो ये हो जाएगा नन ऑफ दी एबव, ये हो जाएगा नन ऑफ दी एबव। तो 14 का आंसर क्या हो जाएगा, 14 का आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, आते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 15 पे। तो क्वेश्चन नंबर 15 क्या दे रखा है, डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन d²y/dx²। देखो ये हमारा टेक्नोमेट्री फंक्शन दे रखा है, d²y/dx² इक्वल टू साइन dy/dx, तो इसका भी क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा नन ऑफ दी एबव। मैंने अभी बताया कि अगर टेक्नोमेट्री दे रखा है या एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल का मतलब e का फंक्शन दे रखा है, तो उस केस में हमारी डिग्री क्या हो जाती है, उस केस में हमारी डिग्री 0 हो जाती है, तो इसका मतलब हो गया यहाँ पे दोनों हमारा क्या हो गए,
नन ऑफ दी एबव हो गए। ठीक है, बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा दे रखा है कि सोल्यूशन बताओ y स्क्वायर इक्वल टू 4ax ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन y इक्वल टू x dy अपॉन dx प्लस a dx अपॉन dy इज। कह रहा कि एक पर्टिकुलर सोल्यूशन है, जनरल सोल्यूशन है या सिंगल सोल्यूशन है। ठीक है, तो कह रहा कि बताओ कौन सा सोल्यूशन है। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा एक सिंगल सोल्यूशन है। ठीक है, ये हमारा एक, क्योंकि यहाँ पे एक सिंगल वेरिएबल दे रखा है a, तो ये हो जाएगा हमारा एक सिंगल सोल्यूशन। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। तो आंसर सी हो गया। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और लेते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। अब दे रखा है कि सोल्यूशन ऑफ x dy प्लस y dx इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा, देखो ये अगर इसको देख के आप पहचान सकते हो ना, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन दे रहा है, ये कौन सा डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये हमारा है क्या, वेरिएबल सेपरेशन मेथड। क्या है, वेरिएबल सेपरेशन मेथड। क्योंकि वेरिएबल सेपरेशन मेथड हमारा क्या होता था, अब इसको हम वेरिएबल सेपरेशन मेथड से सॉल्व करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा dx अपॉन एक्स इक्वल टू हो जाएगा क्या, माइनस ऑफ dy अपॉन वाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, dy अपॉन वाई हो जाएगा। इसको अगर हम वेरिएबल सेपरेशन मेथड से सॉल्व करते हैं, ठीक है, अब हम इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log एक्स वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा c। एक्स वाई कैसे होगा, इसका हो जाएगा log x, देखो dx अपॉन एक्स का हो जाएगा log x और dy अपॉन dy का हो जाएगा dy अपॉन y का हो जाएगा क्या, log y। तो इधर लाएंगे तो log x प्लस log y इक्वल टू होता है log x y। ठीक है, तो ये log x y हो जाएगा इक्वल टू c हो जाएगा। ठीक है, या फिर log हटाएंगे तो x y इक्वल टू c हो जाएगा। एक्स वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो इसमें इस केस में क्या हो जाएगा, दोनों आंसर होंगे। ठीक है, तो हमारा हो जाएगा आंसर सी बोथ। ठीक है, आगे बढ़ें। अब लेते हैं आज का क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है, सोल्यूशन ऑफ डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू ई की पावर एक्स माइनस वाई। कह रहा है कि डी वाई अपॉन, ये दे रखा है हमारा डी वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू ई की पावर माइनस ई की पावर एक्स माइनस वाई। इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ई की पावर एक्स इंटू ई की पावर माइनस वाई, या इसको क्या लिख सकते हैं, ई की पावर एक्स अपॉन ई की पावर वाई। अब हम इसमें लगा देंगे क्या, इसमें लगा देंगे हम वेरिएबल सेपरेशन मेथड। तो ये इससे इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा। तो वाई डी वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स, एक मिनट, ई की पावर वाई डी वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई की पावर एक्स डी एक्स। ठीक है, तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो क्या होगा, इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा ई की पावर एक्स का क्या होता है, ई की पावर एक्स ही होता है। ठीक है, ई की पावर एक्स का क्या होता है, ई की पावर एक्स ही होता है। ठीक है, और ई की पावर वाई का क्या हो जाएगा, ई की पावर वाई ही होगा। तो इस केस में क्या हो जाएगा, इस केस में हमारा हो जाएगा क्या, अगर हम इसको बट्टे में करते हैं तो भी हमारा क्या आ जाएगा, इस केस में ये दोनों आ जाएंगे, क्या आ जाएंगे, ई की पावर माइनस वाई इक्वल टू ई की पावर माइनस एक्स प्लस सी, ये भी आंसर होगा। और या फिर ई की पावर वाई इक्वल टू क्या आ जाएगा, ई की पावर एक्स प्लस सी। तो बोथ आंसर हो जाएगा, इसका मतलब इसका आंसर क्या आ जाएगा, बोथ। ठीक है, कह रहा व्हिच इज होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। देखो मैं चिल्ला के आप लोगों को बताया था कि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन सबसे पहला कंडीशन होता है चेक करने का कि अगर कोई होमोजीनियस इक्वेशन हमारा दे रखा है तो उसके क्या होना चाहिए, उसके सारे डिग्री आपस में बराबर होने चाहिए। उसके डिग्री क्या होना चाहिए, आपस में बराबर होने चाहिए। तो जरा फर्स्ट वाला चेक करते हैं, यहाँ पे स्क्वायर दे रखा है, यहाँ पे स्क्वायर दे रखा है, और यहाँ पे भी इसकी डिग्री 2 मतलब कि स्क्वायर का मतलब हो गया डिग्री 2, इसकी भी डिग्री 2, और ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो इसकी भी डिग्री 2 हो गई। ठीक है, तो ये हो गया हमारा होमोजीनियस इक्वेशन। ए तो हमारा सही हो गया। अब बी चेक करते हैं, बी दे रखा है एक्स वाई, यानी इसकी डिग्री हो गई 2, लेकिन इसकी डिग्री 1 1 सिंगल दे रखा है, तो यानी बी हमारा होमोजीनियस नहीं है। अब सी चेक करते हैं, एक्स स्क्वायर हमारा डिग्री 2 हो गया, वाई स्क्वायर का डिग्री 2 हो गया, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे डिग्री 4 हो गया। तो क्या ये होमोजीनियस है, बिल्कुल नहीं। तो ये भी हमारा क्या हो गया, ये भी हमारा गलत हो गया। ठीक है, अब हम आते हैं आज के क्वेश्चन नंबर ऑप्शन डी पे। डी हमारा क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर, इसका डिग्री हो गया 4, लेकिन यहाँ पे 2 डिग्री दे रखा है, तो क्या ये है, ये भी नहीं है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारा ए। केवल इसी की डिग्री सेम है
तो अब इसमें और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस हमने इसी से हमने पहचान लिया, केवल हमने डिग्री देख के हमने बता दिया कि क्या है कि इसकी डिग्री बराबर इसकी डिग्री, मतलब ये दोनों आपस में बराबर है डिग्री, तो यही हमारा हो जाएगा होमोजीनियस। ठीक है, अगर डिग्री हमारा आपस में बराबर नहीं है तब हम इसको क्या करेंगे, वो हमारा होमोजीनियस फंक्शन नहीं होगा। अदरवाइज अगर 2 3 की डिग्री बराबर दे रखी है तो हम होमोजीनियस कंडीशन लगाएंगे। होमोजीनियस कंडीशन आप लोगों को मैंने पिछले क्लासों में हमने पढ़ा रखा है। क्या कंडीशन होता है कि y इक्वल टू क्या होता है, y इक्वल टू एक्स सी से सॉल्व करेंगे। ठीक है, y इक्वल टू एक्स बी, सॉरी y इक्वल टू एक्स बी, यानी वो हम पूरा उसको सॉल्व करेंगे और उससे हमारा क्या आ जाएगा, उससे हमारा आ जाएगा होमोजीनियस की डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। आज का लेते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या दे रखा है, कह रहा है कि इंटीग्रेट फैक्टर, इंटीग्रेटिंग मतलब आई फैक्टर दे रखा है, आई एफ हमारा क्या दे रखा है, x प्लस 2y क्यूब डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू वाई। ठीक है, तो कह रहा है इसका इंटीग्रेटिंग मतलब इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर बताओ, इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर बताओ। तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, चौथे का कह रहा है कि आई एफ ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ, मतलब इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर किस में निकालते थे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते थे हम किसके, लीनियर इक्वेशन के केस में निकालते थे। क्या होता था, डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू एक्स। क्या होता था, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने का फार्मूला पहले हम लिखते थे क्या, इक्वेशन डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी क्यू पी वाई इक्वल टू क्यू या क्यू एक्स। ठीक है, तो ये हमारा होता था क्या, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाले। अब इसको हम पहले कंपेयर करते थे किससे, हम कंपेयर करते थे पी इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा, पी इक्वल टू जो हमारा यहाँ पे वाई का फंक्शन दे रखा होता है वो हमारा पी इक्वल टू आ जाता है, और क्यू इक्वल टू क्या आ जाता है, जो हमारा यहाँ पे एक्स का फंक्शन दे रखा है। तो हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा निकल के आएगा। तो ई की पावर क्या होता था, ई की पावर होता था यहाँ पे पी डी एक्स। ठीक है, तो पी हम यहाँ से कंपेयर करेंगे, तो इसको पहले हम सॉल्व करेंगे, फिर यहाँ पे पी कंपेयर करेंगे, जो हमारा पी आएगा वही हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, तो हमने इसको बता रखा है आपको कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो आप वहाँ से सॉल्व कर लोगे। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाएगा 1/y। ठीक है, अब कह रहा है नीचे देखो, अब कह रहा है इसमें बताओ कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा। कह रहा है कि इसमें बताओ, क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। फिर यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर पूछ रहा है ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो पहले तो हम इस वाली पूरी लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। इसको हम लीनियर इक्वेशन सॉल्व करके किसके फॉर्म में लाएंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू एक्स, इसके फॉर्म में लाएंगे। ठीक है, जब ये हमारा इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा तो हम निकालेंगे ई की पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स। तो p हम यहाँ से कंपेयर करके निकालेंगे, और जो हमारा पी डी एक्स आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, वही हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसका डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ। इसका डायरेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, ई tan इनवर्स एक्स, ई की पावर दे रखा है ना, या देखो ई की पावर यहाँ पे दे रखा है, तो हमें यहीं से पता चल जाएगा कि ये हमारा क्या हो जाएगा, ई की पावर माइनस एक्स। तो ये हो जाएगा हमारा ये ई tan की पावर -1/x। ठीक है, क्या आ जाएगा, ई tan की पावर माइनस tan इनवर्स एक्स, ई tan इनवर्स एक्स। ठीक है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आएगा यहाँ से, ई tan इनवर्स एक्स। तो अभी मैंने आपको लीनियर इक्वेशन कराया है पिछली क्लासों में। ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन में मैंने बहुत अच्छे से समझाया है कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम कैसे निकालते हैं। ठीक है, और ये जो इक्वेशन दे रखा है इसको सॉल्व कैसे करोगे और कैसे इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालोगे। तो किसी बच्चे को अगर ये समझ नहीं आ रहा कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर मैंने डायरेक्ट कैसे इसको बता दिया, तो प्लीज़ लीनियर इक्वेशन की वीडियो जाके एक बार दोबारा से देखो। उसके बाद में जब आप ये खुद करोगे सॉल्व, मैं बता दूंगा और आप लोग पढ़ लोगे, भूल जाओगे। जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे, एक बार जाके जब दोबारा से उसको देखोगे, ठीक है, और खुद प्रैक्टिस करोगे, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा और कभी नहीं भूलोगे। ठीक है, अब आगे बढ़ें। कह रहा व्हिच ऑफ दी मोनोनोमियल इक्वेशन। मोनोनोमियल इक्वेशन क्या होता है, मोनोनोमियल इक्वेशन क्या होता है कि जब हम होमोजीनियस इक्वेशन निकालते हैं या लीनियर इक्वेशन निकालते हैं, तो उसका नॉन लीनियर वाला फैक्टर जो होता है, नॉन लीनियर वाला जो पार्ट होता है, वो हमारा मोनोनोमियल थ्योरम होता है। ठीक है, मोनोनोमियल इक्वेशन होता है नॉन लीनियर वाला, मतलब कि किसी को पहले सॉल्व करो, उसके बाद में उसका सोल्यूशन निकालो। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है कि अब देखो, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे होना चाहिए था, अगर इसको देखो, ये हमारा अगर लीनियर इक्वेशन दे रखा है तो यहाँ पे x² होना चाहिए था, तब तो इसको हम कंपेयर करेंगे,
और यहाँ पे वाई स्क्वायर होना चाहिए था, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर दे रखा है, यहाँ पे वाई स्क्वायर दे रखा है, यानी कि अगर इसको हमें लीनियर इक्वेशन में, ये हमारा नॉन लीनियर का केस दे रखा है, ठीक है, ये हमारा नॉन लीनियर का केस दे रखा है, तो हम इसको अगर लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करना है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करना है, तो क्या करेंगे, पहले इसको हम रेड्यूसिंग, ये हमारा क्या है, रेड्यूसिंग का केस है, तो इसको हम पहले लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे, देन सॉल्व करेंगे। तो हमारा ये दोनों क्या है, दोनों हमारा बर्नौली इक्वेशन दे रखा है, ठीक है, बर्नौली इक्वेशन दे रखा है, ठीक है। तो हमारा आंसर हो जाएगा बोथ। अब आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं और लेते हैं आज का क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 7 क्या दे रखा है, नेक्स्ट हमारा कह रहा है कि सॉल्व ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, कह रहा है ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखा है इसको सॉल्व करो। अब इसको करेंगे क्या, देखो इसको सॉल्व करने का सिंपल सा मेथड ये है कि सबसे पहले अगर हमें क्या करना हो, सबसे पहले हमारा दे रखा है कि डी स्क्वायर माइनस ए वाई, ठीक है। तो इसको करेंगे क्या, पहले इसको हम पूरा ओपन करेंगे और इसको हम पहले इसको ये जो इक्वेशन दे रखा है इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसको हम सॉल्व करेंगे वेरिएबल सेपरेशन मेथड से। किससे सॉल्व करेंगे, वेरिएबल सेपरेशन मेथड से। कैसे, क्योंकि यहाँ पे x दे रखा है, यहाँ पे भी x है और यहाँ पे y है, यहाँ भी y है, ठीक है। तो पहले क्या करेंगे, इसको हम रिड्यूस करके वेरिएबल सेपरेशन मेथड में लाएंगे और उसके बाद में x का x के साथ, y का y के साथ, देन हम इसको सॉल्व करेंगे। तो मैं इसका डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ, इसका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3 a(x,y) = c आ जाएगा, ठीक है। तो वेरिएबल सेपरेशन मेथड लगा देंगे और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आकर हमारा ये आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का हो जाएगा x³ / 3 और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस a/x हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ax का क्या हो जाएगा, ax² / 2 हो जाएगा, ठीक है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे और इसका कॉमन लेंगे तो कट पिट के हमारा ये आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं और लेते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा क्वेश्चन नंबर 8, कह रहा डिफरेंशियल इक्वेशन। अब कह रहा है ये डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, क्या ये होमोजीनियस इक्वेशन है। तो देखो अगर हम इसको अंदर ले जाएं, x को अंदर ले जाएं और मल्टीप्लाई करें तो ये हमारा क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा dy/dx = क्या आ जाएगा, dy/dx = आ जाएगा y² xy माइनस x², ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका ऑर्डर दे रखा है 2 और नीचे का ऑर्डर दे रखा है 2 और 2, तो इसका मतलब ये तो होमोजीनियस कन्फर्म है कि ये हमारा होमोजीनियस इक्वेशन है, तो आंसर हो जाएगा इसका बी। आगे बढ़ते हैं और लेते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दे रखा है, कह रहा है कि इफ़ डिफरेंशियल इक्वेशन mxy/dx + nxy/dy = 0 इज अ एग्जैक्ट इफ़। तो ये तो बड़ा सिंपल सा है, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया कि ये बहुत सिंपल सा है कि मैंने अभी लास्ट ही क्लास में करवाया है कि dm/, क्या होता है, dm/dy बराबर होता है dn/dx, ठीक है, बराबर क्या होता है dn/dx। तो आंसर हो जाएगा ए और आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं और लेते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है सोल्यूशन ऑफ एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन क्या होता है, मैंने अभी फार्मूला बताया था कि अगर ये कंडीशन दे रखा, देखो पहला कंडीशन तो अभी जो ऊपर वाला है वो करते हैं, देन सेकंड कंडीशन ये होता है, उसके बाद में हम क्या करते हैं, इसका इंटीग्रेशन करते हैं। तो इंटीग्रेशन क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ m dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ n, बट n में क्या होना चाहिए कि x का कोई भी टर्म नहीं होना चाहिए, x नॉन टर्म ऑफ x क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए नॉन टर्म ऑफ x, ठीक है, प्लस c। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी। ये था हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन, डिफरेंशियल इक्वेशन और फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन और डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ टाइप के क्वेश्चन बनते थे वो सारे मैंने एक एक करके डिस्कस कर लिया है, ठीक है। और मैंने इस चैप्टर को 1 बाय 1 करके मैंने 4-5 वीडियो में मैंने कवर किया है पूरा चैप्टर और बहुत अच्छे से करवाया है। तो कोई बच्चा अगर ये पहली बार देख रहा हो, अगर इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहा हो या पहली बार देख रहा हो ये मैथ की क्लास, तो प्लीज़ जो बाकी वीडियो हैं उनको जाके देखो। और मैंने मैथ की बहुत सारी वीडियो डाल रखी है, ठीक है, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।